एक सीरीज का मुझे कुछ दिन से काफी वेट था, क्योंकि जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था मुझे इस सीरीज को बस देखना था। और इस सीरीज को देखने से पहले मुझे ये भी नहीं पता इसके अंदर कितने एपिसोड हैं। मैं पहले बता दूं इसके अंदर सिर्फ 4 एपिसोड है, और मैंने जब 4 एपिसोड देखे तो मुझे लगा क्या ये आधी सीरीज तो कहीं लोगों ने रिलीज नहीं कर दी, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग के साथ करने वाले हैं कि कुछ एपिसोड बाद में कुछ एपिसोड बाद में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 4 ही एपिसोड के अंदर पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी गई है। बड़े आराम से आप इस सीरीज को 3.5 से 4 घंटे में नॉर्मल स्पीड में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है बिल्कुल असली घटना पर आधारित। अब इसके अंदर जो कहानी है वो असली तो है, लेकिन क्या एज इट इज जो इसके अंदर दिखाया गया वो असलियत में वैसा हुआ था नहीं हुआ था, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे सीरीज के अंदर मजा आना चाहिए, स्टोरी के अंदर मजा आना चाहिए, मूवी के अंदर मजा आना चाहिए, बस चाहे आप कुछ भी दिखा दो उसके अंदर। और वैसा ही कुछ इस सीरीज के साथ भी है, जिसकी स्टोरी मुझे काफी पसंद आई। पहले स्टोरी क्या है ये बताता हूँ बिना स्पॉइलर के। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है यूएस के 20th प्रेसिडेंट की, कि आखिर वो कैसे यूएस के प्रेसिडेंट बने थे और किसने उनको मारा था और क्यों मारा था। वैसे इनके प्रेसिडेंट बनने की कहानी भी काफी यूनिक है। आप जब देखेंगे आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे उसी पल से आगे देखने के लिए आगे क्या होता है। और इसके अंदर छोटी छोटी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया। इवन उस टाइम पे इसके अंदर 1880 की कहानी दिखाई गई, उस टाइम पे कैसे सेंट हुआ करते थे, मतलब स्प्रे, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। साथ में इसके अंदर उस समय के हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज किया गया, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। इवन जब आप इसको देखेंगे आपको खुद लगेगा आप 1880 में ही पहुंच गए। और मुझे इस तरीके की मूवीज देखना बहुत पसंद है जिसके अंदर पुराने समय को दिखाया जाए, खास तौर पे 18-19 सेंचुरी को। इस सीरीज की एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि ये सीरीज सिर्फ 4 घंटे की है, 4 एपिसोड इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये ऑन द पॉइंट रहती है और बहुत जल्दी जल्दी सीरीज आगे बढ़ती है। सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता असलियत में ये सब चीज हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता। हर एक एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हर एक एपिसोड आपको अगले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगा और सीरीज इमोशनल भी आपको कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रेसिडेंट की कहानी दिखाई गई है वो बहुत अच्छा इंसान है। मतलब सीरीज देख के तो ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा इंसान है, असलियत का मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो इंसान उनको मारना चाहता है या जिस इंसान ने उनको मारा उसकी एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा कमाल की लगी। जिस तरीके से एक इंसान जो कि घर में चोरी करता हो, डकैती करता हो और कोई उससे परेशान रहता हो, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने की है और उसको देख के आप खुश हो जाएंगे। जब वो पहली बार प्रेसिडेंट से मिलता है उसकी एक्टिंग आप देखिएगा, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग की उसने जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान जब प्रेसिडेंट से मिलेगा तो करेगा। तो इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है। ओवरऑल मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी है, एक्टिंग सभी की बहुत ज्यादा अच्छी है। सीरीज का प्रोडक्शन रेट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से आप उसी समय में पहुंच जाएंगे इस सीरीज को देखते हुए। और ये सीरीज आपको ये भी बताएगी कि अगर कभी आपका ऐसा किसी इंसान से सामना जो आपके पीछे ज्यादा ही पड़ा और उसको देख के आपको कुछ अजीब लग रहा हो, तो उसकी वही टांग तोड़ देनी चाहिए, वरना आपकी जान पे भी खतरा पड़ जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, मतलब कि इस सीरीज को देखते हुए मैं यही सोच रहा कि प्रेसिडेंट को आखिर इतनी आसानी से कोई मार कैसे देगा। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, यूएस के अंदर जब भी किसी के साथ कुछ होता है या दुनिया के अंदर जब भी किसी के साथ कुछ होता है तो उसके बाद एक नया प्रोटोकॉल बनता है। जैसे पहले प्लेन्स की इतनी चेकिंग नहीं हुआ करती थी, बाद में दुर्घटनाओं के बाद प्रोटोकॉल्स बढ़े, बहुत सारी चीजें नई ऐड की गई। उसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें बाद में बनती हैं दुर्घटना होने के बाद, और वो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। आपको इस सीरीज को देखते हुए बहुत ज्यादा अजीब लगेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि अमेरिका अपने इनिशियल डेज में, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका के आजाद होने के 20 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, उस सबको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उस समय की पॉलिटिक्स, उस समय के गलत काम, किस तरीके से अमेरिका के अंदर भी बहुत सारा करप्शन होता था। और हाँ, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसके अंदर आप एक पूरा न्यूड सीन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से फैमिली के साथ नहीं देख सकते। 2-3 वैसे इसके अंदर सीन्स हैं, लेकिन जो लोग एडल्ट मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हैं उनके लिए वो काफी नहीं है। इसके अंदर अच्छी स्टोरी है, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, अच्छा खासा बजट यूटिलाइज किया गया है। तो एक अच्छी सीरीज अगर आपको देखनी तो ये आपके लिए है। एडल्ट सीन्स के लिए देखने जाएंगे तो वो फिर आपको निराश ही करेगी। तो एक अच्छी स्टोरी के लिए, अच्छी सीरीज के लिए देखना तो जरूर पसंद आएगी। मैं इस सीरीज को बड़े आराम से रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे तो इसकी स्टोरी, इसके एक्टर्स और मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट हो गया। इवन प्रेसिडेंट के साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जर्नी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है और आप उनके साथ भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं और आपको पता लगेगा कि अमेरिका महान क्यों बना। आजादी के 20 साल बाद उनको बहुत अच्छे नेता मिल गए, राजनेता मिल गए, इस वजह से वो इतने बड़े बने हैं, इतने शक्तिशाली बने हैं। अगर उनको भी हमारे यहाँ की तरह लालची राजनेता मिल जाते तो वो देश भी कभी इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो बहुत से लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज अमेरिका इतना महान है, जो कि अब डूब रहा है, वो आपको पता रहेगा इस सीरीज को देखने के बाद। तो हाईली रिकमेंडेड, जरूर देखिए, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अगेन 8.0 की रेटिंग बड़े आराम से मैं इसको दूंगा और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।